डॉक्टर साहब, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ज्यादा बढ़िया है या कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट ज्यादा बढ़िया है? मैं हर रोज ये बात सुनता हूं। मैं हूं डॉक्टर साइमन थॉमस। आई एम द डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग। इससे पहले कि मैं रोबोटिक्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले तो मैं हर पेशेंट को या हर सुनने वाले को ये बोलना चाहूंगा कि जो नॉन रोबोटिक सर्जरीज हैं वो एक शानदार सर्जरी है। पीपल शुड नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि नहीं जी रोबोटिक सबसे बढ़िया है, नॉन रोबोटिक तो खराब है, या जिसका नॉन रोबोटिक हुआ है उसका तो काम बनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। नॉन रोबोटिक सर्जरीज आज भी दुनिया में बहुत करी जा रही हैं और बहुत शानदार रिजल्ट देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि रोबोट से होता क्या है। जब हम नी को ओपन करते हैं सर्जरी में, हम नी को एग्जामिन करते हैं, तो सबसे पहला काम जो सर्जन है वो कुछ स्पेसिफिक जिग्स को बोन के ऊपर लगाकर उनका साइजिंग देखता है और उसका फिट देखता है और उसके बाद पेशेंट की नी को रिप्लेसमेंट कर देता है। यही सेम चीज अब हम एक रोबोट के थ्रू करते हैं। उससे फायदा ये होता है कि नी में कोई भी कट लगाए बिना हम रोबोट से आइडिया लगा देते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया फिट क्या होगी। कन्वेंशनल में ये चीज करने के बाद पता चलती है और रोबोटिक में ये सर्जरी किए बिना ही पता चल जाती है। यानी कि नी को काटा पीटी किए बिना ही हम कंप्यूटर स्क्रीन में देख पाते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए नी का सबसे बढ़िया अलाइनमेंट क्या होगा। हम चाहते हैं जिसका जिस तरह का नी है उसका रिप्लेसमेंट भी उसके हिसाब से किया जाए। एक एग्जाम्पल दूं तो हर पेशेंट एक तरह का नी रिप्लेसमेंट पाता था कन्वेंशनल में, लेकिन रोबोटिक के हिसाब से आपकी अपने नी के प्रकार के हिसाब से आपको नी रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। सो उससे पेशेंट का सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। एक चीज ये। दूसरी बात ये कि क्योंकि प्रिसिशन ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है, इसलिए सर्जरी का टाइम एफर्ट ये थोड़ा कम है। सेकेंड थिंग, इन रिप्लेसमेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कन्वेंशनल से ज्यादा होने की उम्मीद भी करी जा रही है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का एक फायदा ये भी होता है कि हम कंप्यूटर के द्वारा ये जान जाते हैं कि आपका नी एक्चुअली ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद कितना मुड़ने की संभावना है। इससे नी रिप्लेसमेंट के बाद की जो फिजियोथेरेपी है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। हमारे पास इंसाइट्स होते हैं और पेशेंट्स का रिकवरी और रिहैबिलिटेशन शॉर्टर, फास्टर और हैप्पियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में हमसे बात करें। Thank you so much everyone for watching this. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.